साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राहुल सर। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट वाहन चालक भर्ती 2025 के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो के लिए कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। वीडियो की शुरुआत करते हैं। परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम, परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम यानी कि परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है और पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, इसके बारे में बात करता हूं। देखो मैंने पहले आपको बताया कि यहां पर जो टोटल अंक है वो 100 अंक हैं और आपको कितने घंटे मिलेंगे? 2 घंटे आपको टाइम मिलने वाला है। अब देखो यहां पर लिखा है कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एग्जाम कब करवाया जाएगा। एग्जाम की एक कंडीशन है, एग्जाम तभी होगा कुल रिक्तियों के 10 गुना से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो अभ्यर्थियों की छंटनी हेतु वस्तुपरक यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप की जो ओमार शीट पर आधारित जो परीक्षा होगी वो आयोजित की जाएगी। उक्त परीक्षा में प्राप्तांक को अंतिम वरीयता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। मैंने आपको पहले बताया, वापस बता देता हूं। परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम, ये एग्जाम तभी किया जाएगा कि जो टोटल रिक्त पद हैं उसके अगर 10 गुना से अधिक अभ्यर्थी अगर मिल जाते हैं, फॉर्म मिल जाता है 10 गुना से अधिक, तो यहां पर एग्जाम करवाया जाएगा। लेकिन एग्जाम को क्या एक क्वालिफाई माना गया है। अंतिम जो आपकी सूची होगी, अंतिम जो आपकी मेरिट सूची होगी वो बनते समय इन नंबरों को बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी इसका कोई रोल नहीं रहेगा बाद में। लेकिन पास करना भी जरूरी है। इसको पास करके ही आप क्या करोगे, जॉब टेस्ट होगा आपका, जॉब टेस्ट यानी कि ड्राइविंग टेस्ट, ठीक है। उसमें यातायात के नियम वगैरह आएंगे और इंटरव्यू आपका रहने वाला है। तो यहां पर क्या होगा कि परीक्षा पाठ्यक्रम तभी होगी जब 10 गुना से अधिक अभ्यर्थी मिलेंगे। तो यहां पर यह बात स्पष्ट है। और लास्ट के अंदर परीक्षा के प्राप्त अंक को अंतिम वरीयता सूची बनाते समय सम्मिलित नहीं किया जाएगा, यानी इन 100 नंबर का कोई रोल नहीं है। अब ध्यान से समझो, लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी जिसकी अवधि 2 घंटे की होगी और ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। अब देखो हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में लिखे यातायात निर्देश, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझो। हिंदी और अंग्रेजी यानी आपको हिंदी के अंदर भी पढ़ना आना चाहिए, अंग्रेजी के अंदर भी आपको पढ़ना आना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी में लिखे यातायात के निर्देश, यातायात से संबंधित साइन बोर्ड, पथ निर्देश आदि को पढ़ने और समझने का ज्ञान होना चाहिए। जब आप ड्राइवर हो तो आप सभी इंग्लिश और हिंदी पढ़ सकते हो। आपको जो साइन होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ये होगा आपका 20 नंबर का। दूसरा नंबर है वाहन एवं रोड साइड के तकनीकी ज्ञान से संबंधित जो नियम है वो आपको आना चाहिए। क्या पूछा? वाहन के नियम और रोड की जो साइड होती है उसकी तकनीक से संबंधित जो नियम है वो आएगा 20 नंबर का। वो भी आपको याद होना चाहिए, वो भी दोनों लैंग्वेज में। उसके बाद यातायात के नियम से संबंधित यातायात के आपको नियम पूछे जाएंगे, वो भी आपके होंगे 30 नंबर के यातायात के नियम। उसके बाद में यातायात के जो चिन्ह होते हैं, ठीक है, यातायात को जो चिन्ह होते हैं वो होंगे आपके 30 नंबर के। टोटल मिला के 30-30 60 और 20-20 40 यानी 100 नंबर का हो गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और अंतिम वरीयता सूची में इन अंकों को बाहर कर दिया जाएगा। अब ध्यान से समझो, कुल रिक्तियों के 10 गुना अभ्यर्थी को जॉब टेस्ट एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु योग्य घोषित किया जाएगा। अब जितने पोस्ट हैं उसके कितने गुणे पास करेंगे? पास करेंगे, यानी कि ड्राइविंग टेस्ट। अब देखो ड्राइविंग टेस्ट तभी होगा जब आप इन 100 अंकों में, जो 100 अंक है यहां पर, तो वो क्या होगा कि कुल रिक्तियों के 10 गुना अभ्यर्थी को ही पास करेंगे। तो ये भी आपके लिए टास्क हो सकता है कि यहां पर जो टोटल रिक्त पद है उसका 10 गुना, अगर 10 गुणे के अंदर आप आते हो तो आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। पहली बात तो ये हो गई। अब यहां पर क्या दिया गया है कि यहां पर SC ST भूतपूर्व सैनिक, ये थोड़ा समझो आप ध्यान से। यहां पर SC ST भूतपूर्व सैनिक, अब इनके लिए कितने नंबर होंगे और अन्य के लिए यहां पर कितने नंबर लाने होंगे इन 100 में से? ध्यान से समझो, ये 100 नंबर का जो पेपर होगा वो लास्ट वरीयता सूची होगी उसमें बाहर निकाल देंगे। लेकिन यहां पर जरूरी है आपको अपने ड्राइविंग टेस्ट में सम्मिलित होने के लिए बहुत जरूरी है, वो भी कुल रिक्तियों के 10 गुना पास करेंगे। SC ST भूतपूर्व सैनिक के लिए आपके यहां पर कुल नंबर चाहिए अपने
40 अंक। SC/ST भूतपूर्व सैनिक के लिए 100 में से 40 अंक यहां पर लेके आ जाओ और बाकी वालों को लाना पड़ेगा 45 अंक 100 में से। अगर इतने नंबर आते हैं तो आप, अगर इस इतने नंबर आने के बाद भी ध्यान रखना कि 10 गुना में आना चाहिए। आप अगर 10 गुना में आओगे तो आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब देखो इसके बाद क्या होगा, जैसे मान लो कि आपने 100 नंबर में से मान लीजिए कि 40 ले आए या फिर आपने 45 नंबर लेके आ गए, आपका होगा यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट। अब ड्राइविंग जो टेस्ट होगा इसके कितने चरण है, ध्यान से समझो। पहला जो चरण है मैंने आपको बताया, अभी पहला जो चरण है मैंने आपको बता दिया। अब क्या है कि जॉब टेस्ट। अब ये जो आप पास करोगे उसके बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट। ड्राइविंग टेस्ट को ही अपन बोलते हैं जॉब टेस्ट। जॉब टेस्ट। अब ये जो जॉब टेस्ट है इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझाता हूं। जॉब टेस्ट के अंदर है ना, जो जॉब टेस्ट रहने वाला है इसके अंदर सबसे पहले है ड्राइविंग टेस्ट, यानी कि आपको गाड़ी चलाना कितना क्या आ रहा है। क्या आपको गाड़ी चलानी आ रही है? पावर ब्रेक्स हो गए, पावर स्टीयरिंग हो गए, गाड़ी के बारे में नॉलेज हो गया, सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। लेकिन गाड़ी चलाने का नॉलेज है कि नहीं है, तो गाड़ी चलाने का जो नॉलेज है इसके आपको मिलेंगे यहाँ पर 70 अंक। कितने मिलेंगे? 70 अंक तो आपको गाड़ी चलाने के। उसके बाद में रोड साइड मरम्मत, रोड साइड मरम्मत। अब मेरी बात समझो आप, गाड़ी चलाने के आपके 70 नंबर। रोड साइड मरम्मत का मतलब गाड़ी चलाते समय आपको रोड का नॉलेज है कि नहीं है, उसके आपको मिलेंगे 20 अंक। 20 अंक दोनों को मिला दो, कितने बन गए? 90 अंक। अब बोलोगे सर 10 नंबर कहां से लाएंगे? 10 नंबर होगा आपका साक्षात्कार, व्यक्तिगत साक्षात्कार, इंटरव्यू। व्यक्तिगत, ये अलग से होगा, व्यक्तिगत साक्षात्कार। ये होगा आपके 10 अंक का। कुल मिला के कितने हो गए? 100 अंक। अब देखो ये जो नंबर मैंने आपको बताया इनकी तो मेरिट बनेगी, इनकी मेरिट तो बनेगी, लेकिन इनकी मेरिट नहीं बनेगी। जो 100 नंबर मैंने आपको बताया ना कि 10 गुना अभ्यर्थी पास करेंगे, उसमें शामिल होने के लिए, यानी कि ड्राइविंग टेस्ट में शामिल होने के लिए ये जरूरी है। लेकिन अंतिम जब सूची तय करेंगे उस समय इन नंबरों को बाहर निकाल दिया जाएगा। आपका जो फाइनल मेरिट बनेगी वो बनेगी ड्राइविंग टेस्ट के आपके 70 नंबर। गाड़ी चलाना कैसा क्या आपको आ रहा है वो टेस्ट होगा, उसके 70 अंक मिलेंगे। तो आपको गाड़ी परफेक्ट रूप से चलानी आनी चाहिए। जैसे आपको हो गए बोलेरो चलाना, स्कॉर्पियो है, बोलेरो है, स्विफ्ट डिजायर वगैरह है, क्रेटा गाड़ी सब जानते हैं आप सभी, ठीक है। तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने जैसे मान लो कि ब्रेजा चला ली, क्रेटा है या फिर स्विफ्ट डिजायर है, बोलेरो, ज़्यादातर बोलेरो भी यहाँ पर काम आने वाला है। बोलेरो नियो का भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। वैसे कोई सी भी गाड़ी चलाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रोड साइड मरम्मत, जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपको नॉलेज होता है साइड का नॉलेज, वो 20 अंक का होगा। इसके बाद आपको व्यक्तिगत साक्षात्कार, वो अलग से 10 नंबर का होगा। इसमें आपको नियम भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको ड्राइविंग से संबंधित कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ तक की बात आपके समझ में आई होगी, यहाँ तक की बात आपके समझ में आई होगी। तो देखो दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा रहा, लेकिन आपको इस वीडियो को देखने के बाद इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं एक बार थोड़ा सा वापस समझाना चाह रहा हूं, परीक्षा का स्कीम और पाठ्यक्रम को वापस समझो। देखो आपके सामने मैंने बताया कि 100 अंक का पेपर होगा 2 घंटे के लिए। वो कब होगा कि जब 10 गुना से अधिक अभ्यर्थी आवेदन करते हैं तो कुल रिक्त जितने पद निकले हैं, ध्यान से समझो, जितने पद निकले हैं उससे अगर 10 गुना से अधिक अगर अभ्यर्थी मिलते हैं तब तो हो जाएगा पेपर। अगर 10 गुना अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो ये पेपर नहीं होगा, सीधा सीधा आपका ड्राइविंग टेस्ट हो जाएगा। रोड साइड मरम्मत और व्यक्तिगत साक्षात्कार, यानी कि आपके पढ़ने वाला झंझट ही खत्म है। यातायात के नियम आपको जरूर पढ़ना। अगर आप 10-15 दिन, महीने भर मान लो आप आराम से, तो यातायात के जो नियम हैं अगर आप पढ़ोगे, गाड़ी आपको चलानी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ड्राइविंग टेस्ट। गाड़ी आपको चलाना सीखना है। स्विफ्ट डिजायर कार वगैरह, आप क्रेटा है, इनोवा है या फिर आप बोलेरो है, स्कॉर्पियो है, ये चलाना आपको बिल्कुल परफेक्ट रूप से सीख जाओ। आप बिल्कुल परफेक्ट रूप से सीख जाओ, अच्छी तरीके से चलाना सीख जाओ। आगे लेना, पीछे लेना, आर्ट बनाना है, साइड में ड्रम रखे जाएंगे, वो सारी चीज़ें आप सभी जानते हैं। उसके बाद में भी कई बार होता है बैटरी से तार निकाल दिए जाएंगे और आपको बोलेंगे गाड़ी चालू करके बताओ। अब आपको अगर गाड़ी का नॉलेज, गाड़ी का रखरखाव का मतलब क्या है भाई, जैसे मान लो कि बोलेरो गाड़ी है या फिर आपसे ट्रैक्टर भी चलवाया जा सकता है, कोई भरोसा नहीं है भाई।
टैंकर भी चलवाया जा सकता है, कुछ भी चलवाया जा सकता है। अगर आपसे चलवाया जाएगा, बैटरी में से तार निकल, मैंने सुना है कई बार के ड्राइवरिंग जो टेस्ट होता है उसमें बैटरी में से तार निकाल देते हैं, फिर आपको बोलते थे गाड़ी को चालू करके बताओ। अगर आपको नॉलेज होगा तो आप बता दोगे कि बैटरी में से तार निकला है, तार को वापस लगा दो, स्टार्ट आपने कर दिया, या फिर कुछ भी हो। लेकिन इसमें जो अभी यहाँ पर जो जानकारी है वो केवल इतनी है कि पावर स्टीयरिंग, पावर ब्रेक्स, ये ऑटोमेटिक गाड़ी का आपका नॉलेज होना चाहिए। तो नई जो गाड़ियाँ अभी भी 6 गाड़ियाँ चल रही है उसके बारे में थोड़ा नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। कि डीजल गाड़ी, इसमें यूरिया कितना डलेगा, पेट्रोल गाड़ी को चलाने, क्या इसमें सीएनजी बाहर से फिटेड है, आफ्टर मार्केट फिटेड है या कंपनी फिटेड है, ये नॉलेज आपको होना चाहिए गाड़ी को। भाई सीएनजी है या फिर इसमें सीएनजी प्लस पेट्रोल प्लस सीएनजी है, या फिर ये डीजल गाड़ी है B6 में, जैसे यूरिया किस तरफ डलेगा, कितना डलेगा, वो सारी चीज़ें आपको नॉलेज होना चाहिए। गाड़ी के अंदर जो टायर होते हैं उसके अंदर कितने पॉइंट हवा होने चाहिए ये भी आपसे पूछा जाएगा, सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। तो दोस्तों मैंने एक वीडियो आपको विस्तार से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार।